सभी को जय मसीह की। आज का ठहराया हुआ पवित्र वचन है दूसरा इतिहास 1 अध्याय का 10 पद, जिसमें लिखा है, अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। मेरे प्रियो, पुराने नियम में राजा सुलेमान को बुद्धि का पर्याप्त माना जाता है। यह अंश उस प्रार्थना को दर्शाता है जिसमें उसने बुद्धि और ज्ञान के लिए प्रार्थना की थी। सुलेमान दाऊद का पुत्र था। परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता था और उसको बहुत ही बढ़ाया। रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर उससे कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, तू मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा और मुझको उसके स्थान पर राजा बनाया है। अब हे यहोवा परमेश्वर, जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था वह पूरा हो। तूने तो मुझे ऐसी प्रजा का राजा बनाया जो भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत है। अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। तब परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी इच्छा हुई, अर्थात तूने ना तो धन संपत्ति मांगी, ना ऐश्वर्य, और ना अपने बैरियों का प्राण, और ना अपनी दीर्घायु मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है, जिससे तू मेरी प्रजा का, जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है, न्याय कर सके। इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है। मैं तुझे इतनी धन संपत्ति और ऐश्वर्य भी दूंगा जितना ना तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला और ना तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। हमने देखा कि राजा सुलेमान ने परमेश्वर से सिर्फ बुद्धि और ज्ञान मांगी, पर परमेश्वर ने उसे न केवल बुद्धि और ज्ञान दी, बल्कि उसे धन संपत्ति, सम्मान और ऐश्वर्य भी दिया, क्योंकि परमेश्वर ने उसके मन को देखा। सुलेमान के मन में धन और ऐशो आराम की लालच नहीं थी। वह अपनी प्रजा के लिए योग्य राजा बनने और अपनी प्रजा का न्याय सही तरीके से कर सके, इसके लिए वह परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान मांगा। जब हम भी राजा सुलेमान की तरह बुद्धि, ज्ञान और समझ के लिए प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमें और आपको भी सम्मान, पदोन्नति, अनुग्रह और अपनी महिमा देगा। एक वचन और हम लोग देखेंगे, दानियेल नबी की पुस्तक 1 अध्याय का 20 पद, जिसमें लिखा है, बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वे राजभर के सब ज्योतिषियों और तांत्रियों से 10 गुने निपुण ठहरते थे। हमने देखा कि दानियेल भी बुद्धि और हर प्रकार की समझ में राजभर के ज्योतिषियों और तांत्रियों से 10 गुना निपुण था। जानते हैं क्यों? वचन कहता है, दानियेल दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था। आज हमें भी परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है। परमेश्वर सचमुच ज्ञान देता है, जो परमेश्वर दानियेल को, सुलेमान को, अब पौलुस को अपनी ज्ञान और बुद्धि से भर सकता है, तो क्या वह आपके लिए, आपके परिवार के सदस्यों के लिए, आपके मित्रों के लिए ऐसा क्यों ना करेगा? जब हम बिना किसी संदेह के विश्वास के साथ परमेश्वर से मांगते हैं, तो वह सही समय में हमें आगे बढ़ाएगा और साथ ही धन, संपत्ति, सम्मान भी देगा। आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर को अपने हृदय में जगह दे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति, स्तुति, स्तुति हो महान जित परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, अनुग्रहकारी प्रेमी पिता, दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले पिता। पिता, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। पिता, जितने भी लोग प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आप हर एक लोगों के मन से बातचीत कर पिता। पिता, जिन्हें बुद्धि की जरूरत है, आप उसे बुद्धि दे पिता परमेश्वर, अपनी आशीष दे पिता परमेश्वर, ताकि वे लोग हर क्षेत्र में सफल होने पाए पिता परमेश्वर।
देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल सभी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, ये देश को अपनी बुद्धि और ज्ञान से अच्छी तरह से चलाने पाए। बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जो अपने बेड में पड़े रहते हैं, अपने बिस्तर से उठ नहीं सकते हैं, आईसीयू में भर्ती है। पिता, आप एक एक बीमारी को दूर कर पिता, एक एक बीमारी दूर होने पाए यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से पिता परमेश्वर। पिता, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जिनकी शादी अभी तक से नहीं हुई है पिता। पिता, आप उसे आपका भय मानने वाला एक जीवन साथी दे पिता परमेश्वर। पिता, जिनके पास कोई संतान नहीं है पिता, आप उसे एक सुंदर से संतान की आशीष दे। पिता, हम विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आप अपनी बुद्धि और समझ दे पिता परमेश्वर, ताकि वे लोग हर क्षेत्र में सफल होने पाए। पिता, हम जवान लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। पिता, एक एक जवान आपको पहचानने पाए पिता परमेश्वर, आपकी महिमा को जानने पाए पिता परमेश्वर। पिता, एक एक नशे की बुरी आदत दूर होने पाए यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से पिता परमेश्वर। जिस घर में पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं पिता, उस घर में आप शांति दे पिता परमेश्वर। होने दे पिता, एक एक लड़ाई झगड़े जो शैतान की ओर से होती है पिता परमेश्वर, दूर होने पाए पिता परमेश्वर। उस घर में आप अपनी शांति दे पिता। पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, छोटे बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, जिस प्रकार वे शारीरिक और मानसिक उन्नति कर रहे हैं, आत्मिक उन्नति भी करते जाए पिता। और आपसे हम लोग क्या मांगे, इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुँचे, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।